أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك इल्ला रहमतन लिल आलमीन. सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद. परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें साल भर हर गुजरते हुए लम्हे में, हर आते जाते नफस में, दिल की हर धड़कन में किसी न किसी सबब से जिक्र आले मोहम्मद से करीब किया हुआ है। जब कोई मोमिन, जब कोई आले मोहम्मद का चाहने वाला, जब कोई मुहिब अली इस फर्श दुनिया से उठ के फर्श आखिरत की तरफ जाता है तो अपने पीछे चाहे कोई विरासत, चाहे कोई ज़मीन जायदाद छोड़े या न छोड़े, लेकिन सबसे बड़ी विरासत ये छोड़ता है कि अपने पीछे रह जाने वालों को एक फर्श अज़ा और देता हुआ जाता है। जाने वाले के जाने वाला जब इस दुनिया से चला जाता है या कोई मोमिना इस दुनिया से चली जाती है तो चाहे ज़िंदगी में वो अपने घर में
एक ही दफा क्यों ना मजलिस करती हो, लेकिन जब इस दुनिया की बज़्म से उठकर बज़्म आखिरत की तरफ जाता है तो मजलिसों की एक तवील फहरिस्त छोड़कर जाता है कि उसके जाने के बाद उसके सोयम पर मजलिस अज़ा, उसके 10वें की मजलिस अज़ा, उसके 20वें पर मजलिस अज़ा, उसके चेहलों पर मजलिस अज़ा, उसकी 6 माही पर मजलिस अज़ा, उसकी बरसी पर मजलिस अज़ा। तो ये देखिए कि सबसे बड़ी विरासत वो यही है कि अगर कोई जाते जाते विरासत में मोहब्बत अली और इश्क़ अली छोड़ कर जाए। ये इस दुनिया में बसने वाले हर इंसान को ये विरासत मैसर नहीं है, इसलिए कि ये विरासत कोई हमारी और आपकी विरासत नहीं है, ये विरासत अल्लाह की विरासत है। मैंने कोई हल्का जुमला नहीं कहा, ये जिक्र अली और जिक्र आले मोहम्मद ये अल्लाह की विरासत है। इसलिए कि अल्लाह खुद कहता है कि हम सारे वारिसों में बेहतरीन वारिस हैं। जितने भी वारिसीन इस दुनिया में हैं उन सब से बेहतर वारिस हम हैं। तो इसका मतलब है कि अल्लाह वारिस भी है और वारिस बनाता भी है। तो जब अल्लाह वारिस है तो ज़रा आलम इस्लाम का पढ़ा लिखा जो भी तबका है वो हमें ये बताए कि जब अल्लाह वारिस है और इंसान और खुसूसियत के साथ पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान इस बात पर मुसिर हैं कि वारिस तो सिर्फ अल्लाह है और कोई वारिस नहीं हो सकता, इस पर मुसिर हैं। अल्लामा कौसर अब्बास नकवी साहब तशरीफ फरमा हैं और खुदा इनका साया सलामत रखे, मेरी बात पर साथ करेंगे कि इस बात पर बहस, इस बात पर गुफ्तगू, इस बात पर मुनाजरा कि वारिस तो सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह से हट के किसी और को वारिस न कहो, वारिस सिर्फ अल्लाह है कि नहीं? जब हम कहते हैं अली के नाम में वारिस लगाते हैं तो वो कहते हैं नहीं अल्लाह वारिस है, और अगर किसी और को वारिस कह दिया तो ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये कुफ्र है। तो जब वारिस अल्लाह है तो ये भी बताओ कि उसका विरसा क्या है। भाई विरसे ही का तो वारिस होता है, तो ये बताओ कि अल्लाह वारिस है, खैरुल वारिसीन, यानी इसका मतलब है, ये लफ्ज बता रहा है। मसलन जब हम आयतें पढ़ते हैं फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह बेहतरीन खालिक है, आयत का ये तर्जुमा नहीं है कि अल्लाह बेहतरीन खालिक है, आयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह तमाम खालिकीन में बेहतरीन खालिक है। इसका मतलब है कि आयत बता रही है कि अल्लाह से हट के भी कुछ और खालिक हैं। अब यहां पे अल्लाह कह रहा है कि खैरुल वारिसीन, अल्लाह बेहतरीन वारिस है, ये नहीं कह रहा। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह तमाम वारिसों में बेहतरीन वारिस है। तो अब यह भी समझाया जाए कि जिस विरसे का वारिस अल्लाह है तो वो विरसा क्या है? वो विरसा क्या है? क्या अल्लाह कोई जमीन का मालिक है? यकीनन पूरी कायनात उसी की है, पूरी कायनात का खालिक और मालिक वो है। तो अगर ये कह दिया जाए कि ये पूरी कायनात उसका विरसा है और वो वारिस है, तो जरा जब बहस आगे बढ़ती है तो इस हवाले से भी बात आगे बढ़ती है और इस तरीके से भी बात आगे बढ़ती है और इस करीने से भी बात आगे बढ़ती है कि अल्लाह वारिस है। किस चीज का वारिस है? तो किसी विरसे का वारिस है। जब आप कह रहे हैं और कुरान कह रहा है और हदीस में है कि अल्लाह बेहतरीन वारिस है, तो किस चीज का वारिस है? तो अब जरा यह बताया जाए कि विरसा पहले है या वारिस पहले है? विरसा पहले है या वारिस पहले है? इस बात की तरफ भी इशारा हो जाए। तो चलिए इस गुफ्तगू को फिर किसी और मौके के लिए रख छोड़ेंगे। अल्लाह ने जब विरसे की बात की तो विरसा, जब किसी ने पूछा कि ये बताइए कि ये अल्लाह की जात क्या है? देखिए सिफात तो यकीनन हमें याद है कि 99 अस्माए हुस्ना है और अल्लाह कहता है कि मुझे इन्हीं नामों से पुकारो। तो अब किसी ने पूछा मासूम से कि अल्लाह की जात क्या है? तो देखिए तारीख में आप पढ़िए जो 1400 बरस की लिखी हुई तौहीद और नजरिए तौहीद की तारीख है, उसमें अगर आप पढ़ें तो तौहीद के इतने बारीक मसाइल पर अगर सवाल किया गया है तो सिर्फ आले मोहम्मद से किया गया। और अगर किसी ने तौहीद के इतने मुश्किल
सवालात के जवाबात दिए हैं तो वो भी सिर्फ आले मोहम्मद है। इसी से अंदाजा होता है कि जिस घर से कोई विरसा बरामद होता है उस विरसे के बारे में वारिस बेहतर जानता है। तो ये नजरिया तौहीद, ये अकीदा तौहीद, ये जितने भी तौहीद के मराहिल हैं, ये जितने भी तौहीद के शोबाजात हैं, ये जितनी भी तौहीद के नजरिए की कड़ियां हैं, ये सब निकली हैं आले मोहम्मद के घर से। तो पूछा गया ये बताइए कि अल्लाह की जात क्या है, तो कोई बता सकता है अल्लाह की जात क्या है? कोई नजर आ जाए तो उसके बारे में तहकीक करके बताया जा सकता है कि इनकी जात क्या है। उसकी तारीख पढ़ के, उनके बारे में पढ़ के, कुछ लोगों से तहकीक करके बताया जा सकता है कि इनकी जात क्या है। लेकिन वो अल्लाह के जो दिखाई ही नहीं देता, वो अल्लाह जो नजर ही नहीं आता, वो अल्लाह जो दूर होते हुए करीब है, जो गैब में रहते हुए जाहिर है, जो पसे पर्दा रहते हुए दिल की आंखों से दिखाई देता है, उसकी जात के बारे में कैसे पता किया जाए? तो अब यकीनन 1400 बरस की तारीख में कह चुका कि सिवाय आले मोहम्मद के कोई इसका जवाब ना दे सका। मासूम से पूछा कि अल्लाह की जात क्या है, अल्लाह की जात क्या है? मासूम ने जवाब दिया अल इल्मु ज़ातुहु, उसकी जात इल्म ही इल्म है। समझो है। और मैं ये समझता हूं कि जितने लोग यहां बैठे मेरी बात समझ रहे हैं। मैंने भी जानबूझ के आज एक मुश्किल और खुश्क मौजू का इंतखाब किया कि मैं देखना चाहता हूं किसके कितनी बात समझ में आती है। तवज्जो है। और मैं भी इसी मौजू पे आगे बढ़ता रहूंगा, चाहे आप खामोश बैठे चाहे बोले। तवज्जो है। अल इल्मु ज़ातुहु, अल्लाह की जात इल्म है। अल्लाह की जात क्या है? इल्म है। अब समझ में आया। बहुत से मायने इसके हो सकते हैं और बहुत सी तावीलात इसमें से निकाली जा सकती हैं। उन बहुत सी तावीलात में से एक तावील मैं आपके हवाले कर देता हूं कि जब मासूम ने कह दिया कि उसकी जात इल्म है, उसकी जात इल्म है, तो अब समझ में आया कि वो नजर क्यों नहीं आता। इसलिए कि इल्म दिखाई ही नहीं देता, इल्म नजर ही नहीं आता। आपके पास कितना इल्म है मुझे नहीं पता, मेरे पास कितना इल्म है आपको नहीं पता। जब तक मैं बोलूंगा नहीं मेरे इल्म का अंदाजा नहीं होगा, और जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आपके इल्म का अंदाजा नहीं होगा। तवज्जो है ना। तो अल्लाह इल्म ही इल्म है, इल्म ही इल्म है, उसकी जात ही इल्म है। यानी ये पूरी कायनात उसकी इल्म के तहत बनी है। उसने अपने इल्म से पूरी कायनात को खल्क किया है। जहां जहां भी मखलूकात है उसके इल्म के तहत है। तवज्जो हो गई ना, हो गई तवज्जो। अब फिर सवाल किया गया तौहीद से मुताल्लिक। देखिए मेरे मौला अली के आप जब उन सवालात की किताबें पढ़ेंगे कि जो सवालात मिंबर सलूनी पर जब अली तशरीफ फरमा थे और सामने बैठे हुए लोगों ने अली से सवालात किए, तो वो सवालात आप देखेंगे तो उसमें ज्यादातर सवालात तौहीद ही से मुताल्लिक है कि अल्लाह क्या है, वो कैसा है, उसकी हमेशगी क्या है, उसकी कुदरत क्या है, उसका इख्तियार क्या है, उसका इख्तिदार क्या है, उसका मुल्क क्या है, वो देखता कैसे है, वो सुनता कैसे है, वो बोलता कैसे है, वो यहां है या वहां है या कहीं नहीं है, वो हरकत कैसे करता है, वो किस समत में है। यहां तक कि यह भी पूछा गया कि यह बताइए कि जिस अल्लाह का आप जिक्र करते हैं उसका शजरा क्या है, जिस अल्लाह का आप जिक्र करते हैं उसका शजरा क्या है। अब इसी पे बात आगे बढ़ाता हूं कि अली कह रहे हैं मुझसे पूछो, यहां तक कि मैं तुम में न रहूं। जिस तरह मैं जमीन के रास्तों से वाकिफ हूं वैसे ही आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। ये जुमला आप सुनते रहते हैं। तो इसका एक तर्जुमा यह भी हो सकता है, बास तर्जुमा यह करते हैं, अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए और यकीनन उनके इल्म में ये सारी बातें हैं कि बाद लोग ये तर्जुमा करते हैं कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। बाज ये तर्जुमा करते हैं कि जैसे मैं जमीन के रास्तों से वाकिफ हूं वैसे ही आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। बाज ये तर्जुमा करते हैं कि मैं जमीन में फैले हुए उन रास्तों से वाकिफ हूं जो रास्ते आसमानों तक जाते, मैं जमीन के उन गोशों से वाकिफ हूं जो गोशे आसमानों तक जाते। यानी अगर इस ग्लोब में आप किसी ऐसे गोशे को तलाश करें कि जिसके लिए आज यह बहस है कि जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं पोर्टल्स, यानी जमीन ही में कुछ गोशे ऐसे हैं कि अगर आप वो दरियाफ्त कर लें
और उन गोशों में आप दाखिल हो जाएं तो उनका बराह रास्त रास्ता आसमानों की तरफ जाता है। फिर बात आगे बढ़ गई, ये फिर किसी वक्त रख छोड़ेंगे, लेकिन मैंने तो इंतखाब कर ही लिया है मौजू का, और जहां तक बात पहुंच रही है तवज्जो है। कहा कि ये बताइए कि क्या अल्लाह शय है? तौहीद ही पर बात होगी ताकि दाएं बाएं वालों को भी मालूम हो जाए कि तौहीद का इल्म सिर्फ आले मोहम्मद के चाहने वालों ही के पास है कि नहीं। कहा कि भाई ये बताइए क्या अल्लाह शय है? ये सवाल भी हो गया। फिर किसी ने पूछा, अभी जवाब देता हूं, फिर किसी ने पूछा, और पूछने वाला ईसाई, उसने खड़े होकर पूछा कि ए अबुल हसन ये बताइए कि अभी जो मैंने बात की कि जिस अल्लाह का तस्करा आप करते हैं उसका शजरा क्या है? अल्लाह का शजरा क्या है? अब जो सामने खड़े और ईसाई आलिम खड़ा है तो उसके यहां तो जिसको वो खुदा मानते हैं उसका बाकायदा शजरा है। यानी ईसाइयों का अल्लाह जो है वो बाप है कि नहीं, और ईसा जो है वो बेटा है, और बीच में जनाब मरियम भी हैं। ये सारी चीजें हैं ना, उनके तो बाकायदा तौहीद का एक शजरा है। अब उसने सवाल किया और मैं सवालात और उसके बाद जवाब आपके हवाले करूंगा। कहा कि ये बताइए कि अल्लाह का शजरा क्या है, अल्लाह क्या शय है? फिर उसने कहा यह बताइए, आपने कहा कि अल्लाह कायनात की हर शय का खालिक है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है? वो कौन सी शय है जिसका खालिक अल्लाह नहीं है, जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया? सुनी है ना ये बातें? गर्दन हिला दें अपनी इज्जत बचाने के लिए, सुनी भी ना बातें। हाँ, तो रहेगा यही मौजू। ये नहीं मैं देखता कि भाई अल्लामा साहब यही होता है कि मजमा चूंकि वो नारे लगाने वाला है तो उनको वही मैटर दिया जाए जिसमें नारे लगे, लेकिन बात हवाओं के दोष पर कहीं और भी जाती। समझो इस बात को और सुनते जाओ। तौहीद आज आपके हवाले करना चाहता हूं और उसका एक छोटा सा गोशा, नहीं तो तौहीद तो बहुत तवील, बहुत अजीम, बड़ा वसी मौजू है। कहा कि वो कौन सी शय है जिसका खालिक अल्लाह नहीं है? उसने फिर सवाल किया, ये बताइए वो क्या चीज है जो अल्लाह के पास नहीं है? फिर उसने सवाल किया वो क्या चीज है जिसे अल्लाह नहीं जानता है? ठीक है, देखिए हम लोग बुतों के खिलाफ हैं, हम बुतों के मुखालिफ हैं, तो आप बुत बन के ना बैठे। हाँ, जरा से गर्दन हिलाते जाए, बोले नहीं लेकिन गर्दन हिलाए ताकि पता चले। हाँ, आपने अगर ठानी भी है ना बोलने की तो मैंने भी ठानी भी है कि यही तकरीर होगी। हाँ, जरा सी गर्दन हिलाते रहे, बोलने की जहमत ना करें, ऐसे गर्दन हिलाते रहे ताकि मालूम हो कि भाई बुत नहीं बैठे हैं बल्कि बुत शिकन के मानने वाले बैठे। हाँ, तवज्जो है। कहा कि वो कौन सी शय है जिसका खालिक अल्लाह नहीं है? वो क्या चीज है जिसे अल्लाह नहीं जानता? वो क्या चीज है जो अल्लाह के पास नहीं है? तवज्जो फरमा ली ना। जब कहा गया कि अल्लाह की जात क्या है तो मासूम ने कहा उसकी जात इल्म है। पूछने वाले ईसाई ने पूछा ये बताइए कि बहुत देर से आप तौहीद की बातें कर रहे हैं, बहुत देर से आप बता रहे हैं कि वो ऐसा है, उसका इल्म इतना वसी है, वो लामहदूद है, उसका मुल्क लामहदूद है, वो अला कुल्ल शैइन कदीर है, वो हिकमत वाला है, वो रहम वाला है, वो करम वाला है, वो हर शय पर कादिर है, वो जो चाहता है करता है, वो सब सही है, लेकिन ये तो बताइए कि उसका शजरा क्या है? जैसे ही अली से पूछा गया कि आप जिस अल्लाह का जिक्र करते हैं उसका शजरा क्या है, तो मौला ने मुस्कुराते हुए कहा ले सुन अल्लाह का शजरा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। देख रहे हैं आप किस तरह तौहीद मनवाई है अली ने, किस तरह अल्लाह को पहचानवाया है अली ने। कहा तूने सवाल किया कि वो कौन सी शय है जो अल्लाह के पास नहीं है,
है कोई मुल्ला जो इसका जवाब दे पाए? है कोई मुल्ला? अगर आज के मुल्ला से पूछा जाए कि ये बताओ वो कौन सी शय है जो अल्लाह के पास नहीं है, तो वो अपने चेलों से कहेगा इसके मार मार के इसके बाल उतार दो और इसको गंजा कर दो और इसे यहां से निकालो, इसकी गर्दन मार दो और ये इसको कत्ल कर दो। तवज्जो है ना? अगर आज किसी मुल्ला से पूछा जाए तो वो उसके कत्ल का फतवा दे देगा कि ये कैसी बात कर रहा है। क्या कोई ऐसी शय भी है जिसे अल्लाह नहीं जानता? क्या कोई ऐसी शय भी है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है? वह क्या ऐसी कोई शय भी है जो अल्लाह के पास नहीं है? तो अगर आज के मुल्ला से पूछा जाए तो वो जवाब ना दे पाए, बल्कि कुफ्र का फतवा लगाए। लेकिन वो जो मिंबर सलूनी पर बैठा है वो मुल्ला नहीं है, वो मौला है। उसी तसलसल का मौला जिस तसलसल में अल्लाह भी मौला है और रसूल भी मौला है। जिस तसलसल में अल्लाह भी मौला है और रसूल भी मौला है। का सुनो, अल्लाह का शजरा सूरह इखलास सुना दिया। का सुनो, तूने पूछा कि वो क्या शय है जो अल्लाह के पास नहीं है, तो सुन, अल्लाह के पास जुल्म नहीं है। अल्लाह के अली जवाब दे रहे, अली, अल्लाह के पास जुल्म नहीं है। देखा सामने वाला ईसाई है और ईसाई ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। क्या तूने ये सवाल किया है कि वो क्या चीज है जिसे अल्लाह नहीं जानता? तो सुन, अल्लाह ये नहीं जानता कि उसके कोई बेटा भी है, उसके कोई बेटा भी है। तवज्जो फरमाई, अल्लाह के पास जुल्म नहीं है। अल्लाह क्या नहीं जानता कि उसका कोई बेटा भी है। फिर तूने सवाल किया है कि वो क्या शय है कि जो अल्लाह की मखलूक नहीं है, जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया। तवज्जो है ना? अजीब सवाल, अजीब सवाल है कि नहीं? हम कहते हैं कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक है अल्लाह। कोई शय ऐसी नहीं है कि जिसे अल्लाह ने खल्क ना किया हो। दे दूं जवाब जो मौला ने दिया? आप मुझे देखते रहिए। कहा कि तूने पूछा है कि वो क्या चीज है जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया, तो सुन, वो कुरान है। इसलिए कि कुरान अल्लाह का इल्म है और इल्म उसकी जात है। सवाल हुआ कि यह बताइए क्या अल्लाह भी शय है? यह अजीब सवाल है कि क्या अल्लाह भी शय है। समझते हैं ना? शय, कायनात में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो शय ना हो, यानी हर चीज चीज है। इस फर्श पे आप बैठे हैं, ये भी शय है। ये जो मेज रखी है ये भी शय है। ये जो मिंबर है ये भी शय है। ये जितने इंसान हैं ये भी सब शय हैं। मलाइका भी शय हैं, फरिश्ते भी शय हैं, अंबिया भी शय हैं, औसिया भी शय हैं, रसूल भी शय हैं, औलिया भी शय हैं। यानी जितनी कायनात में जहां तक आप देखते चले जाएं, हद ये है कि खला भी शय है। जो चीज नजर नहीं आती, खला, वो भी शय है। यानी ये जो फर्श से लेके और शामियाने तक ये बीच में जो खाली नजर आ रहा है ये भी शय है। इसको खला कहते हैं, ये भी शय है। हवा ये भी शय है कि नहीं? अब तमाम अशिया का खालिक है अल्लाह, और ये बात तय है कि खालिक मखलूक जैसा नहीं हो सकता। खालिक मखलूक जैसा नहीं हो सकता। ये तमाम अशिया अल्लाह की मखलूक है और खालिक कभी मखलूक जैसा नहीं हो सकता। और किसी में हिम्मत और जुर्रत भी नहीं थी कि इस सवाल का जवाब देता कि क्या अल्लाह शय है। मासूम ने कहा, तैयार हैं सुनने के लिए? और बहुत आसान कि शायद आप अरबी ही से समझ जाएं। मासूम ने कहा, नाम इन्नहु शैउन लैसा कल अशिया। हां, वो शय तो है लेकिन अशिया जैसी शय नहीं है। जिसे तुम शय कहते हो वैसा नहीं है। इन्नहु शैउन लैसा कल अशिया, अशिया जैसा नहीं है, शय तो है। अब शय तो है, ये किन मानों में कहा? का शय इन मानों में कि वो वजूद रखता है, वो मौजूद है, इसलिए शय। ये शय है, अल्लाह शय है, लेकिन शय जैसा नहीं है। कुरान से भी दलील इसकी मौजूद है। ठीक है, कुरान से दलील मौजूद है। क्या कहा अल्लाह ने? लैसा कमिस्लिही शय, उस जैसी कोई शय नहीं। यहां पर भी बात खत्म हो सकती थी कि लैसा कमिस्लिह, उसकी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन लफ्ज क्या आया?
लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कोई शय नहीं, उस जैसी कोई शय नहीं, उस जैसा कोई नहीं। तवज्जो फरमा लिया आपने। अब अली सो रहे हैं बिस्तरे रसूल पर, अली सो रहे हैं बिस्तरे रसूल पर। पूरी रात गुजर गई और एक बार अल्लाह ने जिब्राइल से कहा मलाइका के जिलों में जाओ और अली के सरहाने खड़े हो जाओ, अली के सरहाने खड़े हो जाओ और ये कहते रहो, रात भर कहते रहो। अली सो रहे थे और जिब्राइल से कहा जाओ, अल्लाह ने कहा जाओ और पैगंबर के बिस्तर के सरहाने, अली के सरहाने खड़े हो जाओ और यही कहते रहो मम मिस्लो का यब तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे तुम्हारे जैसा कौन हो सकता है। तवज्जो फरमाए, मम मिस्लक यब्न अबी तालिब, कौन कह रहा है? जिब्राइल। किसके कहलवाने से कह रहा है? अल्लाह के। अल्लाह ने कहा जाओ और कह दो मम मिस्लक यब्न अबी तालिब, तुम्हारे जैसा कौन हो सकता है ऐ अबू तालिब के बेटे। तो हाथ जोड़कर जरा जनाबे जिब्राइल की बारगाह में अर्ज तो करो कि ये क्या शिर्क की बातें कर रहे हो। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने कहा है लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसा कोई नहीं हो सकता, उसकी मिसाल कोई नहीं हो सकता। और आप अली के सरहाने खड़े होकर कह रहे हैं मम मिस्लक, मम मिस्लक, मम मिस्लक, तुम जैसा कौन, तुम जैसा कौन, तुम जैसा कौन। तो अब नऊजुबिल्लाह, है जिब्राइल आप शिर्क कर रहे हैं, आप बिदत कर रहे हैं, आप कुफरिया जुमला इरशाद फरमा रहे हैं। तो जिब्राइल कहेंगे पूरा जुमला तो गौर करो, मैंने कहा मम मिस्लक यब्न अबी तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, ऐ अबू तालिब के बेटे तुम्हारे जैसा कौन हो सकता है, तुम्हारे जैसा कौन हो सकता है। तो अगर बात आ जाए कि तुम्हारे जैसा कौन हो सकता है तो अली के जैसा सिर्फ एक है और उसका नाम है मोहम्मद। अली की मिसाल एक है और उसका नाम है मुस्तफा, उसका नाम है मुस्तफा। यहीं तक मुझे लाना था, तौहीद पढ़ दी, आ गए रिसालत पर। ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया, अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो रहा है और अलीउन वलीउल्लाह तो हर सांस में होता है। तौहीद आ गई, अब रिसालत आ गई कि अब अगर कोई अली जैसा है और अगर कोई मुस्तफा जैसा है, कोई मुस्तफा जैसा है तो वो अली है और कोई अली जैसा है तो वो मुस्तफा है। इसलिए पैगंबर ने कहीं हुजरे में छुप कर नहीं कहा था, किसी गार में बैठकर नहीं कहा था, कहीं किसी मेहराब में पर्दा डालकर नहीं कहा था, बल्कि भरी मस्जिद नबवी में अजिल्ला असहाबे किराम की मौजूदगी में कहा था। और ये आप बचपन से सुन रहे हैं और उलमाए अहले तसन्नुन ने भी इसको लिखा कि पैगंबर ने भरी मस्जिद नबवी में कहा आना व अली मिन नूरिन वाहिद। कितनी आसान बात है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। आना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। सुनिए ना ये हदीस, क्या कहा? अना व अली मिन नूरिन वाहिद। ये नहीं कहा कि मैं और अली एक ही नूर हैं। ये भी दरअसल आदत डालें इस तरह की तकरीर सुनने की। अना व अली मिन नूरिन वाहिद, ये नहीं कहा कि मैं और अली एक नूर हैं, नहीं, मैं और अली एक नूर से हैं। मैं और अली एक नूर से हैं। अब कितना मशहूर जुमला है और वो जुमला आपके जहन में अभी आ जाएगा। क्या कहा पैगंबर ने? अना व अली मिन नूरिन वाहिद। ये लफ्ज मिन याद है ना आपको, मुसलसल सुनते रहते हैं। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हसन मिन्नी व अना मिन हसन, है कि नहीं? लफ्ज मिन तो सुना हुआ है ना, और सब बचपन से लफ्ज सुन रहे हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से और हुसैन मुझसे। ये पैगंबर की हदीस है। तो अब ये जो पैगंबर ने लफ्ज कहा अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। देखिए पहले अगर इस हदीस पे आपने गौर किया होगा बचपन से कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, सुना भाई आपने, और इसमें सैकड़ों तकरीरें सुनी कि मैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, तो लफ्ज मिन आ जाता है। मिन यानी इसमें से और मुझ में से। हुसैन मुझ ही से है और मैं हुसैन ही से हूं।
अब मसलन आपका एक जिस्म है और उस जिस्म में मुख्तलिफ आज़ा हैं कि नहीं, और हर अज़्व में खून की वरीदें, खून की शरियानें लगी हुई हैं, और उन शरियानों और उन वरीदों में खून दौड़ रहा है ना। तो अब हर किसी इंसान का एक ब्लड ग्रुप होता है, पूरे जिस्म में जो खून है उसका एक ब्लड ग्रुप होता है। किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का ओ है, मुख्तलिफ है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस हाथ में जो खून दौड़ रहा है उसका ब्लड ग्रुप अलग है और इस हाथ का ब्लड ग्रुप अलग है? नहीं होता ना ऐसा। यानी पूरे जिस्म में जो शरियाने और जो वरीदे हैं उनमें जो खून दौड़ रहा है उसका ग्रुप यानी उसकी सिफत एक है। अगर ए है तो पूरे जिस्म का जो खून की सिफत है वो ए है, अगर बी है तो पूरे जिस्म के खून की सिफत जो है वो बी है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने कहीं टेस्ट कराना है और खून निकाल लिया, एक छोटी सी सिरिंज में खून आ गया, तो अब अलग हुआ, खून अलग हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि जब खून अलग हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप भी अलग हो गया? वही 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 ग्रुप रहा, वही सिफत रही जो जिस्म का हिस्सा होने में थी, और अगर खून अलग हो गया तब भी वही ब्लड ग्रुप रहा। यानी सिफत जुदा नहीं होती, सिफत कभी अलग नहीं होती। बात अगर समझ में आ जाए तो अगर आप किसी बाप और बेटे को देखें और बेटे की तारीफ करें तो बाप बड़े फख्र से कहता है क्यों ना हो, ये मेरा ही बेटा है, यानी इसमें मेरी ही सिफतें आई हैं, ये मेरा ही परताव है, मेरी ही तरबियत है, मेरी ही परवरिश है, इसके सिफात मेरे सिफात। इसी तरह खून की सिफत जो एक अज़्व में होती है वो दूसरे अज़्व में होती है। तो जो सिफत पूरे जिस्म के खून में दौड़ रही है वो अलग भी हो जाए तो जुदा नहीं होती। ठीक है। अब पैगंबर कह रहे हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, तो बात अगर समझ में आ जाए तो इस लफ्ज़ मिन का एक जाविया यह भी हो सकता है कि जो जो सिफात मुस्तफा की वो सिफात हुसैन की। जितने सिफात मुस्तफा के उतने ही सिफात हुसैन के। बस बात खत्म हो रही है। जो जो सिफात मुस्तफा वो सिफात हुसैन। मिन समझ में आ गया। अब पैगंबर ने असहाब किराम की मौजूदगी में कहा अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। तो जिस नूर से हैं तो जरूरी है कि जो जो सिफात उस नूर के हों वो सिफात मोहम्मद अली के हों। तो अब हमें नहीं पता कि किस किस नूर से हैं और उन नूरों की सिफात क्या है। एक बार कुरान ने आवाज दी कि महशर का मैदान होगा, सारा आलम अल्लाह के सामने सर झुकाए खड़ा होगा, मखलूकात अल्लाह के सामने होंगी और हिसाब किताब शुरू हो रहा होगा। और एक बार अल्लाह मखलूकात को मुखातिब करके कहेगा लेमनिल मुल्किल यौम, ये बताओ तुम सब कि आज किसकी बादशाहत है, आज किसकी बादशाहत है। पैगंबर ने क्या कहा अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मिन नूरिन वाहिद। और अल्लाह मैदान महशर में पूछेगा ये बताओ आज किसकी बादशाहत है, आज किसकी बादशाहत है। तो सब बैक जबान होकर जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? लिल्लाहिल वाहिदुल कहार। आज उस अल्लाह की बादशाहत है जो वाहिद है, जो कहार है। तो वाहिद है अल्लाह। और पैगंबर कह रहे हैं अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली वाहिद नूर से हैं। ठीक है, मैं और अली वाहिद नूर से हैं। तो आहिस्ता से एक जुमला कह दूं। अभी मैंने अर्ज किया कि मिन का मतलब क्या है? जो सिफात मुस्तफा वही सिफात हुसैन। मिन का मतलब क्या है? जो सिफात मुस्तफा वही सिफात हसन। मिन का मतलब क्या है? जो सिफात मुस्तफा वही सिफात जहरा। मिन का मतलब क्या है? जो सिफात मुस्तफा वही सिफात अली। और यहां अल्लाह क्या कह रहा है? मैं सिर्फ लफ्ज कहूंगा, समझना ना समझना आपका काम है। यहां पैगंबर कह रहे हैं अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली उस वाहिद नूर से हैं। तो अब जरा तुम बता दो कि उसके सिफात क्या क्या हैं। अब जरा ये तो मालूम करो कि अल्लाह के सिफात क्या है, अल्लाह के सिफात क्या है। पैगंबर तशरीफ फरमा है
बस बात बिल्कुल आखिरी मरहले पे दाखिल हो रही है कि और यानी जो भी इल्म मुस्तफ़ा है वो सारा का सारा इल्म अली है, यानी जितना अली के पास इल्म है वो सब विरासत रसूल के तहत अली तक पहुंचा है कि नहीं। अली से पूछा गया कि ये क्या सिर्फ 99 ही सिफात है जो कुरान में लिखे हुए हैं, अल्लाह के 99 नाम के लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, सूरह आराफ। तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि तौरेत में अल्लाह के 1000 नाम हैं, तौरेत में अल्लाह के 1000 नाम हैं और हर नाम एक सिफत की तरफ इशारा करता, हर नाम एक सिफत की तरफ इशारा करता। फिर अली ने कहा सुनो, इंजील में अल्लाह के 1000 नाम हैं जो तौरेत से अलग है, जो तौरेत से अलग है। तो ये कितने हो गए? 2000 नाम तो यही हो गए और हर नाम एक सिफत को जाहिर करता। कहा सुनो, जबूर में अल्लाह के 1000 नाम हैं जो तौरेत और इंजील से हटकर हैं। कहा सुनो, कुरान में अल्लाह के 1000 नाम हैं जो तौरेत और जबूर और इंजील से हटकर हैं। कहा सुनो, लौहे महफूज में अल्लाह के 1000 नाम हैं जो इन चारों से अलग हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 5000 नाम तो यही हो गए। तो अब जरा किसी मुल्ला से जाके पूछिए कि क्या अल्लाह के सिर्फ 5000 ही नाम है? अगर आपने अल्लाह को अदद में महदूद कर दिया तो जो महदूद हो जाए वो अल्लाह नहीं है, जो महदूद हो जाए वो अल्लाह नहीं। तो तौरेत में 1000 नाम, जबूर में 1000 नाम, इंजील में 1000 नाम, कुरान में 1000 नाम, लौहे महफूज में 1000 नाम। अली ने बता दिया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रावी हैं कि मेरे मौला ने मुझे बता दिया कि इन 5 जगह अल्लाह के 1000 नाम हैं और हर नाम एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो जरा अभी कुरान तो हर घर में मौजूद है और खड़े खड़े पढ़ने के हम शौकीन मुसलमान जरा पूछे तो कि जिसके जहनों में कुरान महफूज है वो जरा कुरान से अल्लाह के 1000 नाम तो निकाल के दिखाए। वो हाफिज कुरान से पूछें कि भाई कुरान हिफ्ज है तो अल्लाह के 1000 नाम बताओ कि कुरान में कौन कौन से नाम है, नहीं बता पाएगा, इसलिए कि उसके पास तो सिर्फ 99 नाम है जो रहमान और रहीम से शुरू होते हैं और आखिर तक लैसा कमिस्लिही शै तक चलते चले जाते। तो 5000 नाम ये हो गए, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान, लौहे महफूज। तो किससे पूछें कि तौरेत में 1000 कौन से हैं, ज़बूर में 1000 कौन से हैं, इंजील में 1000 कौन से हैं, कुरान में 1000 कौन से हैं? किससे पूछा जाए? ये सिवाय उसके कोई नहीं बता सकता कि 13 रजब को पैगंबर की आगोश में अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, तौरेत कहें तो तौरेत सुनाओ, ज़बूर कहें तो ज़बूर। इंजील कहें तो इंजील, कुरान कहें तो कुरान सुनाओ। यानी कुरान अभी नाजिल ही नहीं हुआ और पैगंबर का वसी कुरान सुना रहा है। या एक मर्तबा अली ने कहा था कि अगर मेरे लिए मसनद बिछा दी जाए कि मैं फैसले करूं तो अहले तौरेत का फैसला तौरेत से करूंगा, अहले ज़बूर का फैसला ज़बूर से करूंगा, अहले इंजील का फैसला इंजील से करूंगा, अहले कुरान का फैसला कुरान से करूंगा। तवज्जो फरमा ली। तो ये तो है तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान। ये लौहे महफूज में भी तो 1000 नाम हैं। चलो एक गोशा आपके हवाले कर देता हूं, यकीनन वो भी अली के इल्म में है, लेकिन आपकी हज़्ज़ तबीयत के लिए एक गोशा हवाले कर देता हूं। ये लौहे महफूज वाले नाम किससे पूछें? लौहे महफूज वाले नाम किससे पूछें? पैगंबर की गोद में, पैगंबर की गोद में अभी 1 साल के थे हसन मुश्तबा, पैगंबर की गोद में है और पैगंबर अपनी गोद में लेके हसन को बाहर आए। किसी ने कहा नवासे से इतनी मोहब्बत कि कभी सीने पे सुलाते हैं, कभी कांधे पे उठाते हैं, कभी जानू पे बिठाते हैं, कभी पहलू में सुलाते हैं। कहा इसे सिर्फ बच्चा ना समझना, हसन अगर झूले में भी हो तो लौहे महफूज का मुतालिया करता। तवज्जो है ना? तो ये है मोहम्मद और अली का रिश्ता कि जो एक की सिफत वो दूसरे की सिफत। तो अब क्यों ना कह दूं, अगर इस जुमले से इत्तेफाक ना हो तो मजलिस के बाद मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मजलिस की हद तक सुनते रहिएगा। जब दोनों एक नूर से हैं और दोनों के सिफात मुश्तरक, सिवाय नबूवत और रिसालत के दोनों के सिफात मुश्तरक, तो मैं क्यों ना कह दूं
कि अगर कुरान में मुस्तफा को यासीन कहा गया है तो अली भी यासीन है, मुस्तफा को बशीर कहा गया है तो अली भी बशीर है, मुस्तफा को नजीर कहा गया है तो अली भी नजीर है, मुस्तफा को सिराज मुनीर कहा गया है तो अली भी सिराज मुनीर है, मुस्तफा को अगर हकीम कहा गया है तो अली भी हकीम है। तवज्जो है ना? तो अगर कुरान करीम में मुस्तफा को रहमत कहा गया है तो अली भी रहमत है, अली भी रहमत है। और अगर अल्लाह कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सिर्फ और सिर्फ रहमत बनाकर भेजा है, यानी पूरी कायनात के लिए मुस्तफा रहमत। खत्म हो रही है बात फजाइल की हद तक, बिल्कुल आखिरी जुमले। पूरी कायनात के लिए मुस्तफा रहमत है या नहीं? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। कल जुमा आएगा और बाद जुमा आप ये सलाम सुनेंगे अहमद रजा खान बरेलवी का, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। यानी हर शय के लिए रहमत है मुस्तफा, कायनात की हर शय के लिए रहमत है मुस्तफा। चांद के लिए रहमत मुस्तफा, सूरज के लिए रहमत मुस्तफा, जमीन के लिए रहमत मुस्तफा, आसमानों के लिए रहमत मुस्तफा, लौह के लिए रहमत मुस्तफा, कलम के लिए रहमत मुस्तफा, अर्श के लिए रहमत मुस्तफा, कुर्सी के लिए रहमत मुस्तफा, अंबिया के लिए रहमत मुस्तफा, औसिया के लिए रहमत मुस्तफा, शुहदा के लिए रहमत मुस्तफा, सालेहीन के लिए रहमत मुस्तफा, आइम्मा के लिए रहमत मुस्तफा, सिद्दीकीन के लिए रहमत मुस्तफा, फरिश्तों के लिए रहमत मुस्तफा, मलाइका के लिए रहमत मुस्तफा, जन्नतों के लिए रहमत मुस्तफा, शजरे तूबा के लिए रहमत मुस्तफा, खला के लिए रहमत मुस्तफा, फजा के लिए रहमत मुस्तफा, हवा के लिए रहमत मुस्तफा। कायनात के जर्रे जर्रे की रहमत का नाम है मुस्तफा, और मुस्तफा की रहमत का नाम है फातिमा। मुस्तफा की रहमत का नाम है फातिमा। ये कैसे हो सकता है कि आपकी बेटी तो आपके लिए रहमत हो जाए और जो कायनात की रहमत है उसकी बेटी उसके लिए रहमत ना हो? लेकिन मैं क्या करूं मेरे अजीजों, ये जुमला आप बचपन से सुन रहे हैं। मौलाना तशरीफ फरमाए, शब्बर रज़ा साहब बैठे हैं, नायाब भाई बैठे हैं, ये जुमला आप बचपन से सुन रहे हैं कि भाई यकीनन मुस्तफा कायनात की सबसे बड़ी रहमत है। इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि मुस्तफा ना होते तो कायनात में रहमत का कोई वजूद ही नहीं था। सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक मुस्तफा रहमत ही रहमत है कि नहीं? सबसे बड़ी रहमत है मुस्तफा। लेकिन मैं क्या करूं कि मैंने रवायतों में पढ़ा और अहले तसन्नुन उलमा ने लिखा कि वही मुस्तफा जो सर ता पा रहमत है, जब बेटी आती थी तो रहमत बेटी के एहतराम में खड़ी हो जाती थी। तवज्जो है, बात आप तक पहुंच गई? यह है मुस्तफा की रहमत का एहतराम। तो अब मुस्तफा ने बता दिया मैं अपनी रहमत का एहतराम ऐसे करता हूं, तो यकीनन जब मैं तुम्हारे लिए रहमत हूं तो मेरी रहमत भी तुम्हारे लिए रहमत है। खबरदार कहीं मेरी बेटी के लिए जहमत ना बन जाना। देखो इस दरवाजे पे आता हूं तो सलाम करता हुआ आता हूं, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वत, ऐ अहले बैत नबुव्वत तुम पर सलाम। कौन कह रहा है? जो सर तापा रहमत है, खुद रहमत और बेटी के दरवाजे पर रहमत का पैगाम। बता दिया कि मैं नमाज पढ़ने से पहले दरवाजे ज़हरा पे आता हूं, नमाज पढ़ने के बाद फिर दरवाजे ज़हरा पे आता हूं। 2 मरतबा सलाम करते थे, आयत तथीर उतरने के बाद 2 मरतबा। अल्लामा फखरुद्दीन राजी लिख रहे हैं कि 2 मरतबा सलाम करते थे। जब नमाज के लिए महराब इबादत में जाते तो पहले दर सैयदा पर सलाम करते, इसलिए कि दर सैयदा मस्जिद ही में तो खुल रहा था, मस्जिद ही का तो दरवाजा था, जैसे दर ज़हरा कहते, दर सैयदा कहते। और जब नमाज पढ़ा चुकते और अपने किसी हुजरे में जा रहे होते तो फिर दरवाजे ज़हरा पे आते और फिर सलाम करते। ये 2 मरतबा सलाम, ये 2 मरतबा सलाम हर नमाज से पहले क्या बता रहा है? यही बता रहा है, ऐ मेरी उम्मत, अगर मेरी उम्मत हो तो मेरी सुन्नत पर भी अमल करना। मैं जिस दरवाजे को एहतराम करता हूं तुम्हें भी उस दरवाजे का एहतराम करना है। तो मुझे सिर्फ एक आह करके बता देना, क्या उम्मत ने एहतराम किया? उसी दरवाजे का एहतराम किया। यकीनन बीबी कहती रही, क्या उसी दरवाजे पे आ जाओगे कि जिस घर में हसन और हुसैन रहते हैं, जिस घर में नबी के नवासे रहते हैं?
तो कहने वाले ने कहा हमें उसकी कोई परवाह नहीं कि कौन रहता है। मेरे अजीजों, अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मकामहू ने कहा कि शाम गरीबा में ज़ैनब के खैमे न जलते अगर मदीने में ज़हरा का दरवाज़ा न जला होता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ऐसे ही आह बुलंद करते रहें, इसलिए कि मखदूमा कायनात का जिक्र हो रहा है। एक मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस है और शबे जुमा है, तो रोते रोते ये अपने आंसुओं को, अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करते रहना। आए कहना तो दिल में ये नियत कर लेना मेरे इस रोने का सवाब मेरे मरहूम को पहुंच जाए। तो शबे जुमा है तो ले जाइए चंद जुमले। कह दिया कि न जलते शाम गरीबा में ज़ैनब के खैमे, ना जलते अगर मदीने में ज़हरा का दरवाजा न जला होता। एक तो ये जुमला सुन लिया। मैं अपना जुमला एक तो मैं सुनाता हूं। कायनात में सिर्फ 2 बीबियां हैं जिन्हें एक मरसिया पढ़ने का हक हासिल है। 2 बीबियां हैं जिन्हें एक मरसिया पढ़ने का हक हासिल है। वो मरसिया कौन सा है कि बहुत अरसा गुजर गया, कोई मक्के आया और मौसम हज में आया, हज का तवाफ खत्म हुआ, सब चले गए, तो उस शख्स ने देखा कि काबे का पर्दा पकड़े हुए एक बीबी खड़ी हुई है, सर से पांव तक नकाब में मलबूस, और वो मुसलसल बेहतरीन अरबी लहजे में कुरान की आयतें तिलावत कर रही है और अल्लाह से मुनाजात कर रही है। उस शख्स ने पूछा ये कौन बीबी है? ऐसा फसीह लहजा मैंने आज तक नहीं सुना। कहा नहीं पहचाने? ये कनीज़े फातिमा फिजा है। कहा ये फातिमा जहरा की कनीज फिजा है। वो कहता है मैं बादब खड़े हो गया और बीबी के बाहर आने का इंतजार किया। जब बीबी फिजा आ गई बाहर मुनाजात करके, अपने बेटों के जुर्मट में, अपनी औलाद के जिलों में बाहर आई, तो एक बार यह शख्स गर्दन झुका के खड़े हो गया। कहा आप कनीज़े फातिमा हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। सलाम के बाद जवाब सलाम, और कहा एक सवाल करना चाहता हूं। कहा करो, सवाल क्या है? कहा मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं कि जब रसूल की बेटी ने दरबार में खुतबा दे लिया, तो मैं पूछना चाहता हूं खुतबा देने के बाद कहां गई और कैसे गई? तो फिजा मुंह पे तमाचे मार के कहती हैं तूने फिजा के जख्मों को ताजा कर दिया। अरे मेरी बीबी जब दरबार में खुतबा सुनाने आ रही थी तो अपने कदमों पे चलती हुई आई, लेकिन इतनी देर दरबार में खड़ी रही कि जब खुतबा दे चुकी तो एक तरफ से मैंने सहारा दिया, एक तरफ से उम्मे ऐमन ने सहारा दिया। बिन्ते रसूल से चला नहीं जा रहा था, पांव पर लर्जा तारी था, और अब तो पूछता है कि वो कहां गई? कहा सुनो, हम हुजरे की तरफ ले जा रहे थे कि मेरी बीबी ने कहा मुझे ले चलो मेरे बाबा की कब्र पर। कहा पहुंची, अपने आप को कब्र रसूल पर गिराया और रुखसारा कब्र रसूल पर रखकर कहा सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्ना सुब्बत अलैया में सिर न लया लिया। ए बाबा, आपके बाद आपकी बेटी पर वो मुसीबतें पड़ी कि जो रोजे रोशन पर पहुंची तो वो सियाह रात में बदल जाते। तो अब मेरा जुमला सुनो। अरे कायनात में ये मर्सिया पढ़ने का हक 2 बीबियों को हासिल है, या तो रसूल की बेटी को मदीने में, या हुसैन की बेटी को शाम के कैद खाने में। हाँ, वो दादी है और ये पोती है, वो फातिमा है और ये शकीना है। बस आखिरी जुमले सुन लेना मेरे अजीजों। वो शब आ गई कि शकीना रोते रोते चौंक कर उठी, अपने पुपी की गोद में सोते सोते चौंक कर उठी और रोती हुई उठी, और उठने के बाद कभी कैद खाने के दाएं दीवार की तरफ, कभी बाएं दीवार की तरफ, कभी दरवाजे की तरफ। एक बार ज़ैनब ने सीने से लगा कर कहा शकीना क्या ढूंढ रही हो, किसको देख रही हो? शकीना ने रोते रोते कहा पुपी अम्मा, अभी अभी बाबा यहां आए थे, अभी अभी बाबा यहां आए थे। पुपी समझ गई बच्ची ने ख्वाब में हुसैन को देखा है। शकीना का गिरिया बढ़ता गया, शकीना का गिरिया बढ़ता गया, यहां तक कि शकीना की आवाज कसरे सितमगार तक पहुंची। आवाज दी ये कौन बच्ची है जो रो रही है? हमारी नींद में खलल हो रहा है। सिपाही दौड़ता हुआ आया, बच्ची को चुप कराओ। एक बार सैयद सज्जाद ने कहा बच्ची अपने बाबा को याद कर रही है, बच्ची अपने बाबा को याद कर रही है। हाकिम ने सुना तो कहा जाओ हुसैन का कटा हुआ सर कैद खाने में ले जाओ, ताकि बच्ची अपने बाबा के सर को देखे तो कुछ करार आ जाए। मैं कहूंगा उसने
कटा हुआ सरे हुसैन सकीना को करार देने के लिए नहीं, बल्कि बच्ची पर जुल्म और बढ़ाने के लिए। अरे बच्ची जब बाबा का कटा हुआ सर देखेगी तो उसका गिरिया और बढ़ेगा। और वही हुआ। जैसे ही कटा हुआ सरे हुसैन दरबार में आया, सकीना ने अपने बंधे हुए हाथों में अपने बाबा का कटा हुआ सर लिया, तो जानू होके बैठ गई, अपने जानू पर अपने बाबा का कटा हुआ सर रखा और रुखसार चूम चूम कर कहती थी, ए बाबा ये आपके गले की रगें किसने काट दी? ए बाबा ये आपके होंठ भी खुश्क हो रहे हैं। और बस आखिरी जुमला सुन लेना। एक बार सकीना ने कहा, बाबा आपके रुखसार जख्मी क्यों है? बाबा आपके रुखसार जख्मी क्यों है? मैं समझा कि सकीना ने यह जुमला क्यों कहा, इसलिए कि सकीना समझ रही थी कि बाबा मेरे भी रुखसार जख्मी है, लेकिन जख्मी इसलिए है कि मुझे शिम्र ने तमाचे मारे हैं। ए बाबा क्या आपको भी तमाचे मारे गए? क्या आपको भी तमाचे मारे गए? अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। मातम हुसैन।